हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट ने 13 जनवरी 2025 को एक नीचे का स्तर विटनेस किया जो कि पिछले 6-7 महीने में पहली बार दिखा। 23,085 निफ्टी का लेवल, और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर कंप्लीटली फिल्ड है कि ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, इतने लाख करोड़ से इन्वेस्टर्स की वेल्थ उड़ गई। दोस्तों, मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इक्विटी मार्केट और किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए इस मूवमेंट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बरकरार रखने के लिए, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो इक्विटी की प्रवृत्ति ही है, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, तभी ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। वी आर फ्लडेड विद क्वेश्चंस कंटिन्यूअस। व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं यार इतना पोर्टफोलियो डाउन हो गया, इतने लाख रुपए से मेरा पोर्टफोलियो उड़ गया। तो मेरा सबसे एक ही पूछना है कि आज अगर आपको पता था कि ये होने वाला है तो क्या आप निकाल लेते? तो वो मुझसे पूछते हैं उल्टा कि भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो आप हैं, आप हमें बताएंगे कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट में इस समय निकाल लेना चाहिए। तो ये चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा है जिससे एक एनालिसिस होता है। इस तरह की जो करेक्टिव हम मूवमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, एक स्लगिशनेस विटनेस कर रहे हैं अपने इक्विटी मार्केट में, ये एक ना रेंज बाउंड मूवमेंट, एक रेंज बाउंड उसमें मार्केट मूव कर रहा है। 23,000 से लेके लगभग 24,800 24,700 की रेंज। और ये रेंज जो होती है डिफाइंड होती है। कभी होता है ना कि इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ गए, इस क्वार्टर में कंपनीज के रिजल्ट खराब आ गए, एफआईआईज ने पैसा निकाल लिया, एफआईआईज ने पैसा डाल दिया, ये तो चलेगा ही। कभी कोविड जैसा इंसिडेंट आपको, जो कि दशकों में और एजेस में एक बार देखने को मिलता है, वो भी हम विटनेस कर चुके हैं। अगर हम मूवमेंट देखें अपने इस इक्विटी मार्केट का पिछले 20 साल में, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने ग्राफ पे, तो आप देखेंगे कि कितना फाइन मूवमेंट है इन अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे इन अ ईयरली और अ मंथली पैटर्न, तो आप देख पाएंगे कि जो है मार्केट में कितनी शार्प वॉलेटिलिटी रहती है। तो वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी की तरह आती है, जहाँ पे आपको अगर पैसा है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर नहीं है और ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल को दिमाग में रखना है और अपने गोल के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना है। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे हमराही, एक साथी की, एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, जो आपको हैंड होल्ड करता है आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र कोई भगवान नहीं होता जिसको ये पता हो कि कल क्या होने वाला है। ये किसी को नहीं पता इस धरती पे। वो भी एक इंसान है नॉर्मल। हम लोग भी डेटा को ही स्टडी करते हैं और डेटा के हिसाब से ही आकलन लगाते हैं, लेकिन हम अपने गोल से स्टिक रहते हैं और आपको ये गाइड करते हैं कि गोल से स्टिक रहना चाहिए। जो अभी हाल में हमने ये करेक्शन या ये डाउनफॉल विटनेस किया, ये कुछ डेटा आया यूएस के जॉब्स का, जहाँ पे काफ़ी एनकरेजिंग डेटा आया। कुछ 2,60,000 या 2,50,000 जॉब्स अनाउंस हुई, जिसके चलते यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ठीक दिख रही हैं और रेट कट की एक्सपेक्टेशन और रिड्यूस हो गई। रेट कट की एक्सपेक्टेशन रिड्यूस होने पे वहाँ के जो निवेशक हैं वो ऑब्वियसली अपनी कंट्री में, मतलब वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही पैसा डालेंगे। तो एफआईआईज या एफपीआईज ने इस अंदेशे में ग्लोबली पैसा विड्रॉ किया। इंडिया उसमें अछूता नहीं रहा, इंडिया से भी पैसा निकला तो मार्केट गिरा। लेकिन हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने पैसा निवेश किया। तो कुल मिला के ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आती रहेगी, जाती रहेगी। अभी बजट आने वाला है, बजट में क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्टिव होगा। तो जब भी रिएक्शन एकदम स्टीप हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। प्रोवाइडेड यू हैव सम पाउडर ड्राई, दैट इज यू हैव सम लिक्विडिटी इन योर हैंड, तो उसको इन्वेस्ट करें। लिक्विडिटी नहीं है और अभी नियर 2-3-4 साल में ज़रूरत नहीं है तो पैसे को कुछ नहीं करना है, स्टे पुट। हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि आप किसी गलत प्रोडक्ट में निवेशित तो नहीं है, आपकी रिस्क एपेटाइट से आपका इन्वेस्टमेंट इन लाइन है कि नहीं है। आपने ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रीड में बहुत रिस्की एसेट क्लास या बहुत रिस्की म्यूचुअल फंड, या आपने कोई ऐसे अनसॉलिसिटेड सोर्स से पढ़ के एडवाइस लेके कोई शेयर खरीद लिया है, कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया है जो आप सोच रहे हो रातों रात आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, देन यू आर इन अ ट्रबल। लीवरेज नहीं करना चाहिए। और मैंने कहीं पे सुना था एक बहुत अच्छे बड़े इन्वेस्टर का कहना कि जो आपके स्टेटमेंट की वैल्यूएशन है
वो मार्केट की वैल्यूएशन है। जो आपके बैंक में पैसा है वो आपका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में, मे बी म्यूचुअल फंड के थ्रू, स्टॉक्स में डायरेक्ट या कैसे भी, वो उसके प्रॉफिट से ना ज़्यादा अपने एक्सपेंस को बढ़ाइए ना घटाइए, ना बहुत खुश होइए, बिकॉज जब तक वो पैसा आप रियलाइज नहीं करते, दैट प्रॉफिट इज नॉट योर्स, और similarly that loss is also not yours. So over a long term, equity market has delivered a phenomenal return, a fantastic return. वेल्थ क्रिएशन की अनेकों स्टोरीज हैं, लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन की स्टोरीज उनकी हैं जो इस मार्केट में बने रहे। बाहर बैठ के देखने से तो कोई फायदा है नहीं। और अगर फोमो होता है, भाई आप आज पैसा निकाल लीजिए, मार्केट बढ़ जाए तो आपको फोमो होगा कि मैंने क्यों निकाल लिया। तो देखा ऐसा गया है कि जब भी मार्केट से पैसा किसी ने निकाला और मार्केट 2 4 5 10 दिन में भी 1 2 हफ्ता नहीं गिरा, तो जो नॉर्मल रिटेल की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग उस पैसे को रोक नहीं पाते और इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इस बात पे क्रिप करने से कोई फायदा नहीं है कि हमने पैसा नहीं निकाला, हमने पैसा, ये मार्केट गिर गया, हम इसकी अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाए। आपको अपने गोल्स को डेफिनेटली डिफाइन करना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसके साथ अलाइन करना है। आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लें इसको करने के लिए। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, डिस्कशन कुछ करना है, यू कैन रीच आउट टू अस। ये नीचे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.infirupi.com। आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर based out of Lucknow, and we handhold you in your investment journey. Thank you so much.